साथियों नमस्कार। 2-3 दिन से आप लोग मार्च 2023 के एक आदेश को निरस्त करने के संबंध में मीडिया पर चल रही खबरों को पढ़ रहे होंगे। 21 जनवरी को यह आदेश शाम के समय निकाला गया है, जिसके तहत मार्च 2023 के उस आदेश को निरस्त किया गया है जिसने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की स्थायी भर्ती पर रोक लगाई और आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी रखे जाने का रास्ता बनाया। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये चैनलों में, मीडिया में चल रहा है, बहुत प्रमुखता के साथ। ठीक इसी तरीके से, इसी स्तर पर ये खबरें 2023 में भी प्रकाशित हुई थी, चैनलों में चली थी, डिबेट भी हुई थी। हमने ही उस मुद्दे को 2023 में उठाया था कि सरकार ने ये आदेश निकालकर चौथे दर्जे की नौकरियों को स्थायी रूप से खत्म कर दिया है और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था, बड़े स्तर पर चली थी। आज इसी मुद्दे पर और इससे जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है। आप जितने भी साथी पेज से जुड़ रहे हैं वो इस चर्चा को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि बहुत सारे जो जानकारियां हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं वो पहुंचे। इसके साथ ही आज हम आपसे 1-2 बात और कह रहे हैं कि एक तो हम लोगों ने डिजिटल क्रांति का अभियान शुरू किया है, एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। उस सदस्यता अभियान की लिंक उपलब्ध है, आप सब लोग उसके सदस्य बने। आप जितने वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं वो संख्या भी लिखें। ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। यह उन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उनकी लोकतांत्रिक तरीके से वोट की ताकत का एहसास कराने का अभियान है सरकार को। इसे आप गंभीरता से लें और इसमें किसी तरीके की किंतु परंतु न करें, सदस्य बने और सदस्यता अभियान से जुड़े। साथ ही इस पेज को भी फॉलो करते जाएं, क्योंकि ये डिजिटल सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है ये। इसमें हमारी बहुत सारी ताकत सोशल मीडिया से ही सरकार तक पहुंची है और सरकार ने जो है कुछ हद तक ही सही हमारी बातों को सुना है, समझा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी एक चर्चा का विषय है, मीडिया ने भी इसे समझा है। 2 साल में हम इस मुद्दे को मीडिया को भी समझाने में समझा सके हैं और सरकार तक भी ये बात पहुंचा सके हैं। तो साथियों, ये जो 2023 का जो आदेश निरस्त हुआ है उसके संबंध में जो खबरें चल रही हैं, चली हैं चैनलों पर, अखबारों में, उसे समझने के लिए जरूरी है कि हम उस आदेश को एक बार पढ़ें। हमारे पेज पर उपलब्ध है, उसे आप पढ़ें। हम लोग संविधान से चलने वाली सरकार चुनते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं और समाज का हर व्यक्ति सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाएगी। संविधान भी यही कहता है कि सरकार का काम समाज के हर नागरिक के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के रास्ते तैयार करने होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून बनाती हैं। ये जो 11 मार्च 2023 का आदेश था, जिसका हमने पहले ही विरोध किया था, वो आदेश पूरी तरीके से असंवैधानिक था।
गलत था, गैर कानूनी था, सरकार को वो आदेश नहीं निकालना चाहिए था। वो आदेश स्पष्ट कह रहा है कि सरकार अपनी तरफ से एक चपरासी को भी नौकरी नहीं देगी सरकारी। यानी वो आदेश था जो सरकारी नौकरी नहीं देने का आदेश था सरकार की तरफ से। बताइए, सरकार आप काय के लिए सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं ना कि सरकार हमारे रोजी रोटी का ख्याल रखे, हमें रोजी रोटी के अवसर उपलब्ध कराए। लेकिन सरकार ने जब ये लिखित में दे दिया कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, ये अपने आप में असंवैधानिक, गैर कानूनी था। हमने पहले भी इस बात को कहा था 2 साल पहले, और मध्य प्रदेश में इकलौता हमारा संगठन था जिसने उस आदेश का उस समय विरोध किया था, और अखबारों ने बहुत अच्छी खबरें छापी थी, मीडिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। और ये मीडिया ने बाकायदा सरकार से भी ये सवाल पूछा था कि सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियां सब आउटसोर्स में दे दी है, जो गलत है। और इस पर कुछ चैनलों ने डिबेट भी हुई थी, और सबने ये माना था कि सरकार का ये फैसला गलत है। और 2 साल के अंदर लगातार हमने भी तब ये सोचा था, तब हमने भी ये तय किया कि हम उन लोगों को संगठित करेंगे जो चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी हैं, जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं। हमने वो काम करना भी शुरू किया, और आप लोगों को भी नहीं पता, जानकारी में नहीं था, किसी को मध्य प्रदेश में नहीं पता था कि इस मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहुत मुश्किल हालातों में काम कर रहा है, जिसको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। फिर 22 साल में सरकार ने एक चपरासी की नौकरी नहीं दी है। ये बात मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूं। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में सरकार नौकरी करा रही है, ये मुद्दा भी हमने बनाया, और ये मुद्दा इतना व्यापक बना है कि अब चैनलों में भी, मीडिया में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से छापा जाने लगा, और हर कोई कह रहा है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। 3,000 रुपए में काम कराना गलत है, 5,000 में काम कराना गलत है। तो ये जो पूरा हम लोग 2 साल से अभियान चला रहे थे, और उस अभियान से हमने लोगों को भी जोड़ा। जब हमारे पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, ये लोग जब आंदोलन में उतरे, संगठित हुए, गांव-गांव में ये बात पहुंची, गांव का हर व्यक्ति ये कहने लगा कि यार ये तो गलत कर रहे हैं। पहले ये बात किसी को पता नहीं थी। हमने स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारियों को संगठित किया, उनको इन आंदोलन से जोड़ा। कब लोगों को ये पता चला कि ये तो 5,000 रुपए में 10-10 घंटे काम करते हैं, उसमें भी लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है। ये चारों तरफ से जो हमने आप सब लोगों ने मिलकर ये जो आवाज उठाई, और ये जनता को बताने में हम सफल हुए कि सरकार ने एक चपरासी की नौकरी देने के रास्ते भी बंद कर दिए हैं, जो गलत है। अब आप कहेंगे कि ये निरस्त हो जाने से हमको क्या फायदा होगा? यही सोच रहे होंगे आप कि इसके निरस्त होने से क्या फायदा होगा। तो इसको यूं समझते हैं कि आप मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, 4 दबंग लोग, 4 गुंडे उस सड़क पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं, तब आप आगे नहीं जा सकते। जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तब आप 2 बातें आपके दिमाग में आती हैं उस समय। एक तो ये कि चलिए लौटते हैं, घर पर रहते हैं, घर पर बैठते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है कि वो गुंडे हैं, वो दबंग लोग हैं। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो वापस चलते हैं, घर पे ही बैठते हैं। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आएगी कि क्यों नहीं इस दीवार को तोड़ा जाए। अब उस दीवार को तोड़ने का काम तो एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने दीवार खड़ी की है वो बहुत ताकतवर व्यक्ति है। फिर जब आपके दिमाग में जिस दीवार को तोड़ने की बात आई, तो आपकी तरह और लोगों के दिमाग में भी उस दीवार को तोड़ने की बात आई होगी। और जब उस दीवार को तोड़ने की चर्चा आगे बढ़ी, तो उस चर्चा में कई लोगों ने हिस्सेदारी की, और जब दीवार तोड़ने वालों के
सोच रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई तो वो दीवार तोड़ दी गई और आपके लिए रास्ता बन गया आगे जाने का, और आप आगे बढ़ने लगे, सारे लोग आगे जाने लगे। ठीक 11 मार्च 2023 का जो आदेश था वो नौकरी पाने के, सरकारी नौकरी पाने के रास्ते में एक दीवार थी, क्योंकि सरकार ये नीतिगत निर्णय ले चुकी थी कि अब हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, और इसलिए उसने वो 10 मार्च 2023 को आदेश निकालकर एक दीवार खड़ी कर दी। और जब दीवार खड़ी है, आदेश निकल गया, तो निश्चित रूप से आपके जो सरकारी नौकरी चतुर्थ श्रेणी की सही, ग्रेड 4 की ही सही जो मिलनी थी, वो उसके रास्ते उसने उस आदेश के जरिए बंद कर दिए थे। 2 साल हमारी लगातार मेहनत के बाद और सरकार के उस आदेश के खिलाफ बोलने के बाद नतीजा ये हुआ कि उस 2023 के आदेश रूपी दीवार को हम ध्वस्त कराने में सफल हुए हैं। यानी कि जो सरकारी चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों पर पूरी तरीके से सरकार ने रोक लगा दी थी, उसे हटवाने में हम सफल हुए। यही एक उस आदेश को निरस्तीकरण वाला जो आदेश है उसका यही एक महत्व है, बड़ा महत्व है। और जो 25 साल में पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार अपने किसी फैसले से पीछे हटी है। कोई बहुत बड़ा आंदोलन हमने नहीं खड़ा किया, कोई बहुत बड़ी भीड़ हम भोपाल में लेकर नहीं गए, लेकिन हमने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से अपने भाषा में सरकार के इन सरकारी नौकरियों को खत्म कर देने वाले निर्णयों के खिलाफ हम बोलते रहे, और हम जिस तरीके से बोलते रहे उसको बड़े स्तर पर लोगों ने सपोर्ट किया, बड़े स्तर पर मीडिया ने भी, चैनलों ने भी और आम लोगों ने भी। आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं इसी चर्चा के बहाने कि हमारा जो आउटसोर्स की आवाज पेज है, इस पर कभी कभी तो 25 मिलियन लोग इस पेज को सुनते रहे, पढ़ते रहे, देखते रहे। 25 मिलियन का मतलब क्या होता है? 2.5 करोड़ लोग इस पेज पर आए हैं। अब वो जो 2.5 करोड़ लोग आए इस पेज पर, उन्होंने ये बात सुनी, उनमें बीजेपी के नेता भी होंगे, मध्य प्रदेश का हर अधिकारी हमारे पेज को देखता है, सुनता है, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में होंगे। हम जो कह रहे थे ये सच है, अगर गलत कह रहे होते तो अभी तक हमारे साथ खिलाफ कार्रवाई भी हो गई होती। लेकिन उन इस पेज से जब चीजें आगे बढ़ी पहुंची तो बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी सरकार से ये सवाल किया होगा कि आपने चपरासी की नौकरी देना भी बंद कर दिया और इसका जवाब हम जनता को नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम ऐसा तो नहीं कीजिए। तो ये जो दबाव बनने की बना सब तरफ से, उस दबाव के कारण ही सरकार को वो आदेश निरस्त करना पड़ा है। और यही मैं जो आपसे बार बार कहता हूं, यही सोशल मीडिया की ताकत है, जिसका अगर आप सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितना भी हमारा अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है, जिसका मनोबल बहुत सारे लोग तोड़ते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, और ये और वो कुछ नहीं हो सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप इसी मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी विभागों का अंग बन सकते हैं। संघर्ष में वो ताकत होती है, और ऐसा पहले हुआ है और हो चुका है, किसी ने नहीं कल्पना की होगी। अभी जैसे हम लोगों ने पंचायतों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रदर्शन किए, एक अधिकारी ने बोला कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है, ये ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि भाई ग्राम पंचायत के कर्मचारी है, मान लिया, तो ग्राम पंचायत में तो और भी कर्मचारी थे, जैसे पंचायत कर्मी थे, वो ग्राम पंचायत के कर्मचारी थे, पंचायतों ने उनकी नियुक्ति की थी। शिक्षा कर्मी भी पंचायतों के कर्मचारी थे, पंचायतों ने उनकी नियुक्ति की थी। ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत ने नियुक्ति की थी। तब वो सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं, तो ये चपरासी सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं बन सकता? इस सवाल का जवाब किसी भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के किसी अधिकारी के पास नहीं था।
और किसी नेता के पास भी नहीं था। हर कोई हमसे यही कह रहा कि तुम्हारा सवाल जायज है, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। यही बात हमने अंशकालीन कर्मचारियों के संबंध में कहा, उठाई, डीपीआई पर प्रदर्शन किया तो डीपीआई का कोई अधिकारी इसका जवाब नहीं दे पाया। सबने कहा कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने कहा बात सही है तो रास्ता निकालो। तो डीपीआई से हमको ये भरोसा मिला, ये विश्वास में, ये एक अधिकारी ने हमको विश्वास दिलाया कि हम इन अंशकालीन कर्मचारियों के लिए जानकारी जुटा रहे हैं, अगले कुछ दिनों में हम इनके लिए कोई अच्छा बेहतर रास्ता निकाल लेंगे। और जब उस अधिकारी ने हमसे जिस दिन ये बात कही थी वो दिन था 19 जनवरी का। अब इनके लिए अच्छा रास्ता कब निकलता? जब सरकारी चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी का रास्ता जो बंद कर दिया गया था वो खुलता, तभी तो इनके लिए रास्ता निकलता। और हमें लगता है कि ये जो 2023 का जो आदेश निरस्त किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जो बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अस्थायी आउटसोर्स की तरह से काम कर रहे हैं स्कूलों में, पंचायतों में, उनके नौकरी में सुरक्षा का कोई रास्ता सरकार निकाल रही है, वो तभी निकल सकता था जब वो आदेश निरस्त होता। तो हमको जो लग रहा है वो ये है कि ये जो आदेश निरस्त किया गया है, सरकार आने वाले दिनों में जितना भी ये जो हमारा अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है, शुरुआत चौथे दर्जे के कर्मचारी के संविलियन से हो सकती है। लेकिन हमने ये बात कही, आपने ये बात सुनी और हम जाके घर में सो गए, तो ये वो सरकार है जिसने 25 साल तक मुफ्त में लोगों से काम कराया है। और आप अगर सो गए तो निश्चित रूप से ये सरकार भी सोचे कि हाँ हो गया, चलो ठीक है, चलने दो, जैसा चल रहा है तो चलने दो, जब इतने सालों से चल रहा है तो आगे चलने में क्या दिक्कत है। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हमने एक डिजिटल क्रांति का अभियान शुरू किया है, सदस्यता अभियान शुरू किया है कि हमारा जो पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति है, कर्मचारी है, श्रमिक है, मजदूर है, वो एक प्लेटफॉर्म पर दिखे। और जब वो ताकत सरकार को दिखेगी तब वो सोचेगी ये लोग तो अलग अलग स्तर पर सक्रिय है। आंदोलन सिर्फ जो है सड़कों पर ही नहीं होता है, आंदोलन के कई स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप सड़कों पर नारे लगाते हुए होता है, सोशल मीडिया के युग में सोशल मीडिया पर भी आंदोलन चलता है। और जैसा कि हमने कहा कि 2023 का जो आदेश था वो पूरी तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक था। और हम लोग ये तय कर चुके हैं कि हम इस पूरे प्रकरण को लेकर जितना भी सरकारी सेक्टर में ठेकेदारों को बिठा दिया गया है, कंपनियों को बिठा दिया गया है, इस कंपनी राज के खिलाफ हम माननीय न्यायालय में जाने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और जैसा हमने कहा कि ये जो हमारा जो डिजिटल अभियान है, सदस्यता अभियान है, ये सदस्यता अभियान उस न्यायालय में जो हम याचिका लगाने वाले हैं, पीआई लगाने, उसमें भी काम आएगी। हम न्यायालय में क्या सवाल करने वाले थे? ये जो आदेश निरस्त किया है, यह आदेश भी हमारी याचिका का एक हिस्सा था। वो क्या हिस्सा था? वो यही हिस्सा था कि हम माननीय न्यायालय में ये के जरिए सरकार से पूछते, माननीय न्यायालय से कहते कि सरकार का काम क्या है। कोई भी संविधान से चलने वाली सरकार लिखकर ये कह सकती है कि हम नौकरी नहीं देंगे। जब माननीय न्यायालय के जरिए ये सवाल पूछा जाता तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। शायद हमारे उस अभियान का भी एक प्रभाव है सरकारी अधिकारियों के बीच में। उन्हें लगा कि ये जो संगठन है ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा, जो लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है भोपाल में, जिलों में, सब जगह, न्यायालय में जब जाएगा तब निश्चित रूप से सरकार की फैजियत होगी। तो ये पूरा दबाव था सरकार को कि उसे वो आदेश निरस्त करना था, उसने ये आदेश निरस्त कर दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप कहीं तो किसी एक जगह तो आपको दिखना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, एक जगह नहीं दिखेंगे, तब तक सरकार पर दबाव नहीं बनता है और सरकार सुनती भी नहीं है।
आज हम लोग, हमारी जो पूरी पदाधिकारी है, जिनमें बहुत सारे सक्रिय पदाधिकारी है, उनकी सक्रियता के कारण आप देख रहे हो कि जिलों में हमारा जहां जहां असर है हमारे संगठन का, जहां जहां लोग हमारे प्रभाव में, वो अपने वेतन और एरियर वगैरह के लिए लड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में आप देखिए आए दिन हड़ताल हो जाती है। वो एजाइल जैसी ताकतवर कंपनी एक मंत्री की है, उससे लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं और जीत भी रहे हैं। जहां जहां हमारे संगठन का प्रभाव है, वहां वहां हमारे लोग इस कंपनीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनको ये भरोसा भी हो रहा है कि हम इसे पराजित कर सकते हैं, इन कंपनियों को भगा सकते हैं। ये हमारे लोगों को भरोसा हो रहा है। हमारे ऑल डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है बैंक मित्र संगठन, वो भी अपने अपने स्तर पर जिले पर सक्रिय है। वो भी कंपनियों के अधीन काम कर रहे हैं। वो तो कंपनीकरण के खिलाफ, कंपनी भगाओ मध्य प्रदेश बचाओ अभियान शुरू किए हुए हैं, और बहुत जल्दी वो भोपाल में एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करने वाले हैं, ये कंपनीकरण के खिलाफ है। हमने जैसा कहा कि हमारे ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इस सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं वो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। सबसे ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने सदस्यता ली है। वो व्यावसायिक प्रशिक्षक कौन है? ये जो स्कूलों में स्किल इंडिया का संचालन करते हैं, मोदी जी की स्किल इंडिया है, ये पढ़े लिखे योग्य लोग हैं। ये कॉलेज स्कूलों के व्याख्याता स्तर के कर्मचारी हैं। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की पढ़ी लिखी क्रीम है व्यावसायिक प्रशिक्षक। वो इस डिजिटल क्रांति के सदस्यता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं पता है? क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि ये जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है, इसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको बेचारे को बोलना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता। जैसे तैसे हम लोगों ने 2-2.5 साल में उनको ज्ञापन दे दे के और फिर बोलना लिखना और संगठन चलाना सिखाया है। तो हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षक खुद ये महसूस करने लगा है कि हमें इस वर्ग का नेतृत्व करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही किसी भी आंदोलन का, किसी भी जन आंदोलन का, किसी भी संघर्ष का नेतृत्व पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, जो बोल सकते हैं, जो नारे लिख सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, नए नए तरीके से आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ऐसे लोग ही किसी आंदोलन के नेतृत्वकारी भूमिका में आगे आते हैं और वो जीतते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी हमारे बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन जितने बड़े स्तर में बनना चाहिए उतनी व्यापक स्तर पर वो नहीं बन रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे जो चतुश्रेणी कर्मचारी है वो भी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान में शामिल हो रहा है, सदस्य बन रहा है। जो ठीक से नहीं मोबाइल चला पाता, जो ठीक से लिख नहीं पाता, वह भी किसी न किसी की मदद से इस सदस्यता अभियान का हिस्सा बन रहा है और सदस्य बनता चला जा रहा है। ये एक संगम बन रहा है अन्याय के खिलाफ, आर्थिक अन्याय के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का संकेत है हमारी जो सदस्यता अभियान है वो, कि हम सब एकजुट हो रहे हैं। ये जो, और हम उस लड़के का भी धन्यवाद देंगे जिसने खुद अपने विवेक से ये पोर्टल तैयार किया है। हमने उससे नहीं कहा था, लेकिन उसके अंदर भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चली कि हमें भी इन लोगों को संगठित करने के लिए कुछ ऐसा तैयार करना चाहिए जिस पर लोग आए और उनकी ताकत दिखे। वो हमारा सागर का कंप्यूटर ऑपरेटर है। आप सब लोगों की तरफ से मैं उसका भी आभार व्यक्त करूंगा कि जिसने अपने विवेक से एक बेहतर चीज आपको संगठित करने के लिए तैयार की। आगे ये जो हमारा डिजिटल क्रांति का अभियान है, ये आगे और भी कई रूप में जाएगा। वो एक चैनल भी तैयार कर रहा है। वो इस पोर्टल से बहुत सारी चीजों को लिंक करके एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा जो सरकार को आपकी ताकत का एहसास कराएगा। तो ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, कि हमारे जीतने की जो हमारी उम्मीद है उसको और मजबूती देती है। तो साथियों,
आज मैं इस चर्चा के जरिए ये जो 2023 का आदेश सरकार ने निरस्त किया है, मैं आज आपसे ये फिर कहना चाहता हूं कि अभी जो सरकार ने हाल ही में जो आदेश निकाले हैं 16 दिसंबर को एक पद समाप्ति वाले, तमाम सारे कैडर जो समाप्त किए, एमपीवी में 23,000 पद समाप्त किए, दैनिक वेतन होगी, स्थायी कर्मी और इस तरह जो कंटेंजेंसी वाले जो पद समाप्त करने का जो आदेश निकला है वित्त विभाग से, थोड़ा तो उसमें भी काफी डिबेट हुई है, काफी बहस हुई है, काफी छपा है, बहुत चर्चा का विषय रहा है। इस सरकार को जो पद समाप्त करने वाला आदेश भी आने वाले दिनों में वापस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? कि भाई मेरे, सरकार सिर्फ जो है सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए नहीं बनाई गई है। सरकार बनाई गई है सरकारी नौकरियों के पदों को बनाए रखने और नए नए पद क्रिएट करके लोगों को रोजगार देने के लिए। अभी तक हो क्या रहा था कि सरकार क्यों मनमानी कर रही थी, कोई बोलने वाला नहीं था। बताइए कितनी शर्म की बात है। लोगों को अब पता चला है कि मध्य प्रदेश में 3,000, 5,000, 4,000 में लोग नौकरी कर रहे थे। ये बात लोगों को पता ही नहीं थी। जो कर रहा था बेचारा अंदर ही अंदर दुखी था, कह ही नहीं पा रहा था किसी से। पूरे मध्य प्रदेश में किसी को ये नहीं पता था कि सरकार ने पूरा सरकारी सेक्टर बेच दिया, ठेके पे दे दिया हमारे पढ़े लिखे लड़कों से, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे कोई दूसरा काम करते हो, ठेकेदार का कर्मचारी बना दिया। जो सरकारी दफ्तर में बैठा है, वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल में, संचालयों में, ठेकेदार का कर्मचारी बना दिया। ये बात लोगों को पता ही नहीं थी। और जैसे जैसे ये बात लोगों को पता चल रही है, कोई भी व्यक्ति सरकार की तारीफ नहीं करता इस मुद्दे पर, कहता है ये सरकार ने गलत किया। सरकार को किसी लड़के का, किसी युवा का, पढ़े लिखे लोगों का भविष्य बर्बाद करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। तो आने वाले दिनों में सरकार ऐसे तमाम सारे जो विनाशकारी निर्णय कर चुकी है, जिनका असर हमारे मध्य प्रदेश के उन लाखों लाख लोगों के जीवन में पड़ रहा है, उन सारे के सारे निर्णयों को वापस लेगी। इस बात की भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। क्यों लेगी? क्योंकि बीजेपी की एक कमजोरी है, बीजेपी बहुत डरपोक पार्टी है और ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए काम करती है। हमारा जो अभियान उसे सत्ता से बाहर करने का डर दिखाएगा, और जिस दिन ये डर उनके अंदर बैठ गया, उस दिन वो ये सारे निर्णय वापस लेके आप सब लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो अभियान है पूरी तरीके से सरकार से अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कराने का अभियान है। और जैसे ही सरकार आपकी डरेगी आपसे, वैसे आपको नियमित कर देगी। और ऐसा पहले हुआ है। शिक्षाकर्मी जो आज 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो कुछ सोते हुए नहीं मिलने लगे हैं। उनके साथ भी सरकार ने बहुत ज्यादती की थी, लेकिन वो लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। 15-15 दिन तक भोपाल की सड़कों पर पड़े रहे भूखे प्यासे। उससे जो सरकार की बदनामी हो रही थी, 2008 का चुनाव बीजेपी हारने वाली थी। उन्हें फैसला करना पड़ा शिक्षा कर्मियों को भविष्य को सुरक्षित करने का, पंचायत कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने का, गुरुजियों को शिक्षक बनाने का फैसला इस सरकार को करना पड़ा है। वो भी कर्मचारी आप ही जैसी स्थिति में थे, लेकिन वो लड़े, वो घर में सोए नहीं। उन्हें जब जैसे जहां मौका मिला उन्होंने अपनी बात की और दमदारी से की, क्रांतिकारी तरीके से की, इंकलाब के नारे लगाए और सरकार से आंख में आंख मिलाकर बात की। नतीजा उनके जीवन में खुशहाली है। आज हमारे बहुत सारे कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, जो चला रहे हैं, वो एक ही बात, उनका लक्ष्य होता है कि कैसे भी मुख्यमंत्री से मिल लो, मंत्री से मिल लो, उसे ज्ञापन दे दो। यही लक्ष्य उन्होंने बना के रखा है। और जिस दिन वो मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिल आते हैं, उस दिन उन्हें लगता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, बहुत बड़ा काम कर लिया अपने लोगों के लिए। नतीजा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उनको ये एहसास हो जाता है, वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि साहब अब हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है। आपको एक बात बताना, जो शिक्षा कर्मियों का नेता उस समय के हुआ करता था पाटीदार, जो बाद में विधायक बने,
जब तक आंदोलन चला 10 साल तक वो सरकार के किसी मंत्री से नहीं मिला, किसी भी मंत्री से न गया। एक ही बात कहता था कि आप निर्णय कीजिए, वल्लभ भवन में बैठे, आप उनको नियमित करने का निर्णय लीजिए, हमारे पास में वो आदेश आ जाएगा, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। ये बात क्यों कहते थे हम लोग? इसलिए कहते थे कि अगर आप एक बार मंत्री के पास या मुख्यमंत्री के सामने खड़े हो गए तो वो आपने आभा मंडल में से इतना प्रभावित कर देगा कि आप अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे उसके सामने। गुरुजियों के नेता भी किसी मंत्री संतरी के यहां नहीं गिड़गिड़ाए, दरवाजों पर ढोक नहीं लगाई थी। पंचायत कर्मियों के नेताओं ने भी कोई किसी मंत्री संतरियों के ढोक नहीं लगाते थे, वो लड़ते थे। तो साथियों, आप ये सोचते हैं कि हम किसी मंत्री के यहां बार बार जाने से हमारे साथ हो रहा अन्याय खत्म हो जाएगा, ये सोचना बंद कर दीजिए। आपके साथ अन्याय सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता, आपकी ताकत और सही दिशा में चलने वाले संघर्ष के जरिए ही आपके साथ हो रहा अन्याय समाप्त होगा। तो साथियों, मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में हम अपने संगठन की तरफ से और भी तमाम सारे संगठनों से बातचीत चल रही है। हम भोपाल में भी एक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में एक PIL लगाने का भी हमारा विचार विमर्श जारी है, वकीलों से बात चल रही है। हम ये तय कर चुके हैं कि हम इस सरकार को ज्यादा कुछ नहीं सही, लेकिन उसको ये एहसास तो करा देंगे कि तुमने जो 20 साल में किया है वो गलत किया है, तुमने जो रास्ता चुना है वो गलत रास्ता है। आप इन गलतियों को सुधारिए और लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। इसी उम्मीद के साथ हम ये जो पूरा अभियान है वो चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे इस आउटसोर्स की आवाज पेज से जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, इसको फॉलो करवाएंगे, उसको शेयर करेंगे और जो डिजिटल क्रांति का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसका भी, उसमें भी बहुत अपने अपने साथियों को, अपने अपने विभाग के लोगों को सदस्य बनाने में अभियान के रूप में लेंगे और एक जगह संगठित होकर अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराएंगे। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।